दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। बचपन में उसे भाई का प्यार नहीं मिला और मन मुताबिक उसे शिक्षा नहीं मिली। माँ बाप गरीब थे, किसान थे, ज़्यादा उसे पढ़ा लिखा नहीं पाए। फिर जब वो बड़ी हुई तो माँ बाप को चिंता सताने लगी उसकी शादी करने की। तो उसके ही ममेरे भाई ने लड़की की शादी के लिए अगुआ बना और अपने ही एक परिचित दोस्त के साथ उसकी शादी करवा दी। दोस्तों, अब लड़की को लगा कि शायद जो उसकी अधूरी ख्वाहिश रही माँ बाप के घर में, वो ससुराल में जाकर पूरी हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर भी जब शादी को साल भर हुआ और वो माँ बनने वाली थी, तभी मिसकैरेज हो गया। इसके बाद दोबारा वो फिर से प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस बार भी पति की लापरवाही से मिसकैरेज हो गया। लेकिन उस लड़की की दर्द की दास्तां यहाँ पर खत्म नहीं होती है। इसके बाद उसके ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब शादी के सिर्फ 3 साल बाद ही पति ने उसे तलाक दे दिया। अब वो मायूस होकर निराश मन से अपने पिता के घर लौट आई। लेकिन कुदरत का करिश्मा तो देखिए, उस लड़की की सहेली की शादी में तलाकशुदा पति से उसकी मुलाकात हो जाती है, वो भी 6 साल बाद। तब वो अपने पति से एक ऐसी बात पूछ लेती है उसके दिल की, जो पति उसका जवाब नहीं दे पाता है। वो भावुक हो जाता है। फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में जो हुआ उस पर तो किसी को यकीन नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप यादव। आज की कहानी बहुत ही दर्द भरी कहानी है, एक प्रेमी जोड़े की कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। तो जो मैं कहानी सुना रहा था, एक लड़की की जिसका नाम था करिश्मा। करिश्मा स्वभाव से बहुत ही चंचल थी, लेकिन वो माँ बाप की अपनी इकलौती संतान थी। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तब वो स्कूल जाने लगी। पढ़ने में बहुत होशियार थी, गरीब घर की लड़की थी। माँ बाप किसान थे, लेकिन उसे एक बार बचपन में दुख तब हुआ जब वो रोने लगी। जब उसकी सहेलियों ने अपने भाई की कलाई में राखी बांधी तो उसने भी कहा कि हम राखी किसको बांधें। ये बात अपने माँ से पूछा तो माँ जवाब नहीं दे पाई। वो अपने भाई को लेकर बहुत निराश हो गई कि काश मेरे पास भाई होता तो मैं भी आज उसकी कलाई में राखी बांधती। उस लड़की को बचपन में भाई का प्यार नहीं मिला। वो पढ़ाई करती है, पढ़ने लिखने में गरीब घर की बच्ची थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो 5वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ती है। फिर उसी स्कूल में 8वीं पास कर लेती है। इसके बाद अब समस्या आ गई कि हायर सेकेंडरी स्तर के स्कूल घर के आसपास नहीं थे और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की क्षमता माँ बाप के पास नहीं थी। तो नतीजा ये हुआ कि उस लड़की को अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है। उसका सपना था कि मैं किसी तरह पढ़ाई लिखाई करके कामयाब बन के अपने माँ बाप को इस स्थिति से उबार सकूं, जो अभी उनकी दयनीय स्थिति है, इसे थोड़ा सुधार कर सकूं। लेकिन वो बच्ची थी, बचपना था, उसे क्या पता था कि आगे चलकर क्या होने वाला है। फिर वो पढ़ाई छोड़कर माँ बाप के साथ घर गृहस्थी के खेतीबाड़ी के काम में हाथ बटाने लगी। हंसता खेलता परिवार चल रहा था। जब वो लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप को चिंता सताने लगी उसके हाथ पीले करने की। उसके लिए योग्य वर तलाश करने लगे। तो उनका ही ममेरा भाई था जिसका नाम था राजपाल। उसने अपने ही एक परिचित दोस्त से उसकी शादी करवा दी। हालांकि वो लड़का भी आकर लड़की को देख के शादी किया। लड़का लड़की दोनों ने एक दूसरे को देखकर शादी किया। कोई चिंता वाली बात नहीं थी, कोई संशय नहीं था शादी को लेकर। बारात बहुत धूमधाम से आई, सब कुछ ठीक ठाक था। लड़की को ये लगा कि हमारी जो अधूरी ख्वाहिश है अपने माँ बाप के घर में ससुराल जा करके उस घर में पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ भी जब शादी को साल भर बीत गए, वो लड़की माँ बनने वाली थी, तभी उसका मिसकैरेज हो गया। बचपन से लेकर अभी तक कठिनाइयों को सहती आई वो लड़की। शादी के बाद पति के घर में उसे परेशानी ही मिलती है। शुरुआत में वो बहुत मायूस हो गई थी। 1-1.5 साल बीता था, वो लड़की दोबारा से फिर से माँ बनने वाली हुई तो इस बार भी पति की लापरवाही से फिर मिसकैरेज हो गया।
बच्चा पेट में था, डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। ये कह रही थी कि मुझे पेन हो रहा है, लेकिन पति ने समझा नहीं। वो झाड़ पोंछ टोने टुटके के चक्कर में पड़ जाता है। इधर उधर से दवाइयाँ लाकर दिया, नतीजा ये हुआ कि दूसरी बार भी मिसकैरेज हो गया। लेकिन इसके बाद भी उस लड़की के दुखों का अंत नहीं हुआ। इसके बाद तो जो हुआ वो तो मानो उस लड़की के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। 2 बच्चों का मिसकैरेज हो जाना, इसके बाद 3 साल बीता था, तभी घर में छोटी बात से हुई अनबन को लेकर पति ने उसे तलाक दे दिया। लड़की रोती रही, लेकिन पति ने नहीं समझा उसकी भावनाओं को और उसे घर से निकाल दिया। वो मायूस होकर अपने माता पिता के घर लौट आई, लेकिन कुदरत का कर्म तो देखिए, तलाक को 6 साल बीत चुके थे। राजपाल जो करिश्मा का ममेरा भाई था, उसकी बेटी की शादी थी। उस शादी में करिश्मा भी गई हुई थी और राजपाल का जो दोस्त था, करिश्मा का तलाकशुदा पति संजय, वो भी आया हुआ था। संजय को देखते ही करिश्मा ठिठक गई और उसकी नज़र जैसे ही पड़ी तो वो दरवाजे के ओट में जाकर खड़ी हो गई और घर में लगी हुई खिड़की से लुक छिपकर अपने पति को देखने लगी। वहीं से उसने देखा कि संजय आया और वो थका हारा सा एक कुर्सी पर बैग को फेंक दिया और दूसरी कुर्सी पर ओट लेकर खुद बैठ गया। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसको पहचानने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। उसका जो दोस्त था राजपाल, वो थोड़ी देर में आया तो संजय उससे गर्मजोशी से हाथ मिलाया, गले मिला और फिर पीठ थपथपाने लगा। पीठ थपथपाने से करिश्मा की यादें ताज़ा हो गई कि वो भी जब अपने पति से गले मिलती थी तो इसी तरह उसकी पीठ थपथपाती थी। फिर संजय और राजपाल दोनों बातें करने लगे। राजपाल ने ही संजय और करिश्मा की शादी करवाई थी और जब रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच गया, तब भी राजपाल ने भरसक कोशिश की रिश्ता बचाने की, लेकिन दोनों के बीच में तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। राजपाल और संजय दोनों बातें कर रहे थे और जो अंदर थी करिश्मा, वो सब सुन रही थी। फिर थोड़ी देर में संजय ने अपना बैग उठाया और चलने लगा। तो करिश्मा ने सोचा कि दोस्त के शादी में आए हैं, कम से कम एक रात तो इन्हें रुकना चाहिए था, इतनी जल्दी चले जा रहे हैं। तो उसने सोचा कि चल के 2 बात इनसे कर ही लूँ। जैसे ही वो बाहर आती है तो देखती है कि वो संजय वहाँ से जा चुका है, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी थी। जो उसका ममेरा भाई था राजपाल, वो पूछता है कि क्या हुआ करिश्मा। करिश्मा उम्र में छोटी होती है राजपाल से, तो वो हमेशा नाम लेकर ही बुलाता था। उसने पूछा कि क्या हुआ करिश्मा, तो करिश्मा ने कहा कि कुछ नहीं भैया, जो अभी आपसे बातें कर रहे थे वो कौन थे। राजपाल बोला, अरे उसे नहीं पहचाना क्या, जिसके साथ तुम 3 साल रही हो, वो तो तुम्हारा तलाकशुदा पति और मेरा दोस्त संजय था। इतने में एक लड़का आकर सूचना देता है कि बाराती लोग आ गए हैं, उन्हें कहाँ ठहराया जाए। फिर राजपाल बारातियों की खिदमत के लिए वहाँ से चला जाता है। लेकिन करिश्मा तो संजय के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी, लेकिन उसे पूछने का राजपाल से मौका ही नहीं मिला। फिर वो अनमनी होकर घर के अंदर चली गई। वो आज संजय के बारे में बहुत कुछ जान लेना चाहती थी कि उसने दोबारा शादी की है या नहीं की। अगर की है तो उसकी बीवी कहाँ है, उसके बच्चे कहाँ हैं। जब बच्चों की याद आई तो उसे अपने भी दिन याद आ जाते हैं कि किस तरह से 2 बार मेरा मिसकैरेज हो गया। अगर वही आज दोनों बच्चे मेरे ज़िंदा होते तो कितनी अच्छी बात होती। लेकिन दुर्भाग्य से गर्भ ठहरने के 4-5 महीने बाद ही मिसकैरेज हो जाता। यही सब सोचकर करिश्मा की आंखों में आंसू आ गए। उधर दरवाजे पर बारात आ चुकी थी। सभी बारातियों के स्वागत के लिए दरवाजे पर तैयार होकर खड़े थे और करिश्मा को ये सब याद ही नहीं हुआ कि उसे तैयार होना है, कपड़े पहनने हैं। वो तो संजय के ख्यालों में खोई हुई थी। फिर उसकी नज़र पड़ी अपने ममेरे भाई राजपाल पर, तो वो दरी पर बैठे थे और उन्हीं के बगल में संजय बैठा था। संजय को देखा तो उसकी
खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संजय करिश्मा की ही पसंद का नेवी ब्लू कलर का कोट और पैंट पहना था, जो उस पर खूब अच्छा लग रहा था। इस कलर का कोट पैंट पहनने के लिए करिश्मा ने ही सुझाया था। तो करिश्मा को लगा कि हो न हो, तलाक के बाद भी मेरा पति मेरी पसंद का कपड़े पहनता है। आज भी उसके दिल में मेरी यादें छुपी हुई हैं। करिश्मा ना जाने आज क्यों बहुत खुश थी। वो फिर भाग कर गई अंदर और संजय की पसंद का ही पिंक कलर की साड़ी पहनी और खूब सजने संवरने लगी। इसके पहले तो 6 सालों में वो जैसे सजना संवरना बिल्कुल भूल सी गई थी, लेकिन वो आज संजय को देखा तो एकदम बावली हो गई थी। दोस्तों, वो अपने आप को शीशे में निहार रही थी, कितनी सुंदर लग रही हूँ। संजय उसका वैधानिक पति नहीं था, फिर भी वो अपने आप को तैयार होने से रोक नहीं पाई। इसके बाद बाराती द्वार 4 से चले गए तो संजय भी जाकर एक बैठक में बैठ गया और करिश्मा भी खाली गिलास उठाने के बहाने बैठक में चली गई। संजय ने जो ही उसकी तरफ देखा तो देखते ही रह गया और करिश्मा भी जानबूझकर उसके करीब से गुजरी। जानी पहचानी परफ्यूम की खुशबू ने संजय को भाव विभोर कर दिया। बैठक में करिश्मा इधर उधर खाली पड़े गिलास को ढूंढ रही थी और संजय बार बार उसे ही देखे जा रहा था। काफ़ी देर तक जब संजय ने करिश्मा से कुछ नहीं बोला तो करिश्मा खुद बोल पड़ी कि कैसे हो। संजय की जैसे निद्रा टूटी हो, वो झेपते हुए बोला कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। तब करिश्मा ने कहा कि मैं भी ठीक हूँ। इसके बाद दोनों में काफ़ी देर तक चुप्पी छा जाती है और संजय सोचने लगता है कि ये कितनी दुबली पतली हो गई है। भले ही सज संवर कर आई है, लेकिन पहले वाली चपलता नहीं है। जब मेरे साथ रहती थी तो इसकी आवाज़ में खनक कुछ और थे, अब वैसी नहीं है। ना जाने बेचारी कैसे गुजर बसर कर रही होगी। तो करिश्मा को जो सवाल सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था, उसने उसी सवाल को सबसे पहले पूछ लिया। उसने संजय से पूछा कि बीवी बच्चों को साथ नहीं लाए हो क्या? तो संजय ने कहा कि मैंने दोबारा शादी ही नहीं की तो बीवी बच्चे कहाँ से आएंगे। यह सुनकर करिश्मा के दिल को बहुत ठंडक पहुँची, ठंडक महसूस हुई। वो खुश हो गई। फिर संजय ने पूछा कि तुम्हारे पति कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? तो करिश्मा ने भी कहा कि मैंने भी दोबारा शादी नहीं की। संजय ने पूछा कि क्यों नहीं की दोबारा शादी? तो करिश्मा ने कहा कि मेरा मन ही नहीं हुआ किसी और की हो जाने का। ये सब इतनी बातचीत हुई थी कि तभी वहाँ पर राजपाल आ जाता है और उसने संजय को कहा कि यार दोस्त, डेरे में बारातियों के नाश्ते पानी की व्यवस्था देख लो। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र करिश्मा पर पड़ती है, वो ठिठक गया। उसने बोला कि तुम दोनों को यहाँ पर देखकर मैं बहुत खुश हुआ। ऐसा करो, तुम लोग बातचीत करो, मैं वहाँ पर किसी और को भेज देता हूँ। इतनी बात सुनते ही जो संजय था वो बोल पड़ा, नहीं दोस्त, मेरे होते हुए तुम किसी और को क्यों भेजोगे, मैं चला जाता हूँ। इसके बाद संजय राजपाल के साथ बाहर चला जाता है और करिश्मा वहाँ पर खड़े खड़े सोचती रहती है। फिर स्टेज प्रोग्राम शुरू हो गया। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए सब लोग साथ साथ जा रहे थे। जिसकी शादी हुई थी, जिसकी नहीं हुई थी, वो अकेले जा रहे थे। बारी आई संजय की जाने की स्टेज पर, तो वो जाने लगा तो ना जाने किधर से करिश्मा भी उसके साथ चल पड़ी। जब दोनों लोग स्टेज पर पहुँचे दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए, तो जो आसपास के जानकार लोग थे, वहाँ के लोग थे जिन्होंने संजय और करिश्मा को पहचान लिया था, वो आपस में इधर उधर की बातें करने लगे कि जब दोनों का तलाक हो चुका है तो फिर दोनों साथ साथ क्यों खड़े हैं। स्टेज पर प्रोग्राम समाप्त हो जाता है। सब लोग जिसे खाना खाना था वो खाना खाने चला जाता है, जिसे जो ज़रूरत थी वो अपना काम करने लगता है। रात में जागने की तो वो रात में जागता है। शादी दूल्हा दुल्हन की होने लगी तो संजय भी बैठक में चला गया और एक गद्दे पर जाकर लेट गया। तो काफ़ी देर तक करिश्मा उसकी तलाश करती रही। जब वो नहीं दिखाई दिया तो बैठक में भी वो जाती है तो वहाँ पर देखा कि सब लोग आसपास जो लेटे थे वो खर्राटे मारकर सो रहे थे, लेकिन संजय गद्दे पर सिर्फ करवट बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो आकर बोली, क्या हुआ, अभी तक आप सोए नहीं? तो संजय उठकर बैठ गया और बोला कि मुझे
नींद नहीं आ रही है। फिर करिश्मा उसके माथे को छूते हुए बोली कि तबीयत तो ठीक है ना। तो बरसों बाद पत्नी का स्पर्श पाकर वो अधीर हो गया, वो रोने लगा। फिर करिश्मा ने उसे धीरज बंधाया और उसके पैर के पास जाकर बैठ गई। तो संजय भी बोला कि तुम्हें भी तो नींद नहीं आ रही है ना। तो करिश्मा बोली कि वैसे तो तुम जानते हो कि मैं नींद की कच्ची नहीं हूँ, लेकिन दिल मानता नहीं है तो मैं तुमसे मिलने चली आई। फिर पति ने कहा कि एक बात पूछूं। तो धड़कते दिल से करिश्मा ने कहा कि क्या। तो उसने कहा कि क्या आज भी तुम्हें मेरी याद आती है। तो करिश्मा ने कहा कि मैं तुम्हें भूली ही कब थी। फिर करिश्मा ने भी काउंटर किया, वही प्रश्न पूछा कि तुम्हें मेरी याद आती है। तो पति फिर रोने लगा और बोला कि हमेशा याद आती है, लेकिन क्या करूं, बाहर से जब भी मैं आता हूं थका हारा घर पर, तो मुझे एक ही आवाज़ सुनाई देती है कि गर्मा गर्म रोटी खानी है तो आ जाओ जी। लेकिन अब मैं रसोई में जाता हूँ, वहाँ तुम मुझे नहीं मिलती। रात को सोने का जब वक्त होता है, आवाज़ सुनाई देती है कि अपना हाथ इधर करो जी, मुझे तकिए पे नींद नहीं आती है। लेकिन जब मेरी नींद खुलती है तो तुम्हें ना पाकर मैं बेचैन हो जाता हूँ। फिर करिश्मा भी रोने लगती है और कहती है कि ना जाने तलाक के इतने साल बाद भी आज भी मुझे ऐसा ना जाने क्यों लगता है कि तुम मुझे लेने ज़रूर आओगे। हमेशा मेरी नज़रें दरवाजे पर ही टिकी रहती हैं। जब भी कोई आता है, आहट सुनाई देती है तो एक बार मैं चौंक जाती हूँ, आप आए हो। फिर पति संजय बोला कि अब तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो ना। तो करिश्मा बोली कि अभी। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, यही सबसे अच्छा समय है। जो लोग जाग रहे हैं वो शादी में व्यस्त हैं और सब लोग सो रहे हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, नहीं तो सुबह जब सब लोग जाग रहे होंगे उस समय चलेंगे तो लोग बात करेंगे, बतंगड़ बनाएंगे। सबसे अच्छा समय अभी है कि चलो इसी समय चलें। तो करिश्मा बोली कि पहले एक बार मुझसे गले लग जाओ, मुझे सब्र नहीं हो रहा है। एक हुक सी उसके दिल में उठती है और संजय भी पागलों की तरह उठ के खड़ा हो जाता है। वो करिश्मा को गले लगा लेता है। उसके बाद संजय करिश्मा को लेकर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, घर जाने के बाद मंदिर में दोबारा से शादी कर लेते हैं और अच्छे से अपना जीवन बिताते हैं, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये पति पत्नी की कहानी प्रेम भरी कहानी थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या संजय और करिश्मा ने जो कार्य किया ये अच्छा काम किया। धन्यवाद। जय हिंद।